के रूप में उपस्थित हुआ है यहाँ पे। सर्वप्रथम मैं इस मंच से बीड़ा और वाड़ी की देवी माँ शारदा, माता सरस्वती के चरणों को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा हम सब पे अहर्निश मूसलाधार वर्षा के रूप में बरस रही है, जिसका प्रमाण है कि आज साहित्य को सुनने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले एक साथ बैठे हैं। और आज का दिन सबद फाउंडेशन के मंच से उपस्थित होने के साथ साथ मेरे लिए एक और बड़ा खूबसूरत दिन है क्योंकि आज पहली बार मेरी माताजी मुझे सुनने आई हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि मैं कौन हूँ या आप कौन हैं या हम सब कौन हैं, तो आपका एक उत्तर होगा कि हम सब मानव हैं, हम मनुष्य हैं। अरे हम वो हैं जिसे विधाता ने सबसे खूबसूरत रचना समझी है, जिसे बनाने के बाद उसने सृष्टि को परिपूर्ण समझा। उसने विधाता ने सबसे परिपूर्ण समझा। मैं पूछूंगा आपसे कि मानव का गुण क्या है, तो आप कहेंगे मानवता, मनुष्यता। अरे जिसका परोपकार, सद्कर्म, त्याग, समर्पण, ज्ञान, दया, करुणा, यही तो गुण है। फिर मेरा आपसे सवाल होगा कि जब मैं अखबार का कोई पृष्ठ पलटता हूँ ना, या सूचना प्रसारणों के माध्यम से कोई सूचना सुनता हूँ, जब देखता हूँ कि एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जो इसी मानव ने किया है, तो मैं शर्मसार होता हूँ। मेरी रूह कांप जाती है कि हमने किया है, वो उसने किया है जिसको विधाता ने सबसे खूबसूरत रचना बनाकर भेजा है। ये हमने किया है, फिर मैं शर्मसार होता हूँ। तो फिर मैं इस मानव को काल मानव की संज्ञा देता हूँ। फिर आपका सवाल होगा, काल मानव ये क्या है? सुनना चाहते हैं आप? तो सुनिए ना फिर कि मनुष्यता मर गई है उसकी, अब वो हैवान हो गया है। मनुष्यता मर गई है उसकी, अब वो हैवान हो गया है। विषय के भोग को सर्वस्व समझता है, इतना अज्ञान हो गया है। चित्त और बुद्धि का इंद्रियों पे काबू नहीं रहा, चित्त और बुद्धियों का इंद्रियों पे काबू नहीं रहा। अंतर मन खोल कर देखो, अब कोई साधु नहीं रहा। अंतर मन खोल कर देखो, अब कोई साधु नहीं रहा। और ईमानदार तभी तक है, ईमानदार तभी तक है जब तक बेईमानी का अवसर नहीं आया है। हिसाब थोड़ा जटिल है, कौन करे कि क्या खोया क्या पाया है। आरंभ हुआ है कलयुग का, अभी अंत कहाँ आया है। आरंभ हुआ है कलयुग का, अभी अंत कहाँ आया है। जितना पाता है इच्छा उतनी बढ़ाता है, जितना पाता है इच्छा उतनी बढ़ाता है। संतोषम परम सुखम कहता है, पर संतोष कहाँ कर पाता है, संतोष कहाँ कर पाता है। काम अर्थ भोग विलास को आनंद समझता है, दया करुणा त्याग का पाखंड करता है। अरे मन में वासना की आग लगाए रखता है। ये मानव है लेकिन गिद्ध की तरह नजर गड़ाए। मानव है लेकिन गिद्ध की तरह नजर गड़ाया रखता है। और विधाता की, सही कहा था आपने, विधाता की सबसे सुंदर रचना मनुष्य है, पर मानवता सीख कहाँ पाया है। आरंभ हुआ है कलयुग का, अभी अंत कहाँ। आरंभ हुआ है कलयुग। हमने एक दिन अखबार का पृष्ठ पलटा तो हमने देखा कि निर्भया कांड हुआ। हम शर्मसार हुए ना। हमने हाल ही में बंगाल के आरजीबी मेडिकल में एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ, हमने देखा ना। हमने देखा वो कितना क्यूट सा प्यारा सा बच्चा बोलता है हेलो अंकल, हेलो भैया, और उसका लोग गला घोट देते हैं। हमने देखा ना, हमने देखा इसी लखनऊ का एक डिलीवरी बॉय फ़ोन डिलीवर करने गया था, लोगों ने इसे मार के इंदिरा नगर कैनल, इंदिरा नहर में फेंक दिया। हमने देखा ना, हम शर्मसार हुए। तो मुझे लिखना पड़ा कि वस्त्र नहीं वो चमड़ी नोचता है, निर्दयता से अपनों का गला घोटता है। छल कपट कुटिलता में कैसे जीता है, हत्या जैसा जघन्य कर पाप पापी रक्त कैसे पीता है।
फिर रक्त सने हाथों से पाप के बीज बोता है, रक्त सनी सैया पर जाने कैसे सोता है। क्या पापी को चीख सुनाई नहीं देती, अरे दया की भीख दिखाई नहीं देती। सहज ही कहता है अनुशासित मर्यादित और विश्वासी है। सहज ही कहता है अनुशासित मर्यादित और विश्वासी है। मेरी समझ में मानव पशुओं से ज्यादा आघाती है। मेरी समझ में मानव पशुओं से ज्यादा आघाती है। अरे काल भी भयभीत है, ये काल कहां से आया है। आरंभ हुआ है कलयुग का, अभी अंत कहां आया। आरंभ हुआ है कलयुग का, अभी अंत कहां आया है। मैं आपसे पूछूं कि बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है, तो आप एक शब्दों में उत्तर देंगे रावण। रावण से बड़ा कौन प्रतीक है। पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि तू रावण तो जलाता है, अंतर मन में झांक कभी पाता है। अरे खुद को सुरवीर बताता है, स्वयं से एक समर भी जीत कहीं पाता है। और सब उज्ज्वलित है ना, यहाँ सब उज्ज्वलित है, पर मन के तले अंधेरा है। चित्त का ज्ञान नहीं तुमको तो फिर काहे का सवेरा है। चित्त का ज्ञान नहीं तुमको तो फिर काहे का सवेरा है। अच्छा आओ तुम्हें अंत की एक छवि सुनाता हूँ। आँख को सम्मूद लो, एक दृश्य तुम्हें दिखाता हूँ। आँख को सम्मूद लो, एक दृश्य तुम्हें दिखाता हूँ। देख रहे हो विध्वंसित धरा कितनी वीरान है। ना कोई वृक्ष दिख रहा, ना कोई पशु है, ना कोई इंसान है। ये रास्तियों का ढेर, आग की लपटें, राख कह रहा ये शमशान है, ये शमशान है। देख रहे हो सूरज अब प्रकाश नहीं, पल में राख बनाता है। अब ये बादल भी जल नहीं, अम्ल बरसाता है। दृग खोलो देखो ये धुंध कितना गहरा है, मानो चतुर्दिक काल का पहरा है। दृग खोलो देखो ये धुंध का पहरा है, मानो चतुर्दिक काल का पहरा है। देख रहे हो विध्वंसित धरा, देख रहे हो धरती तैर रही है अंगारों के सिंधु पर। अंत तो निश्चित है पर पता नहीं किस बिंदु पर, पता नहीं किस बिंदु पर। मन कांप गया ना, मन कांप गया ना, कितनी भयावह छाया है। आरंभ हुआ है कलयुग का, अभी अंत कहाँ आया, अभी अंत कहाँ आया। अच्छा एक बात तो सबको समझ आ गई होगी कि मैं जिस शत्रु की बात कर रहा हूँ ये कोई वाह दुश्मन, कोई शत्रु तो नहीं है। ये हमारे मन में बैठा है। और क्या इसे लड़ने के लिए हमें बंदूक और तलवारों की ज़रूरत है? जी नहीं है मेरा उत्तर उसके पास। बस समझ ये नहीं आता कि ये राम बने फिरता है, पता नहीं कब रावण बन जाता है। तो मैं आपको उत्तर देता हूँ कि पृष्ठ तुम्हें पलटना होगा, दृश्य तुम्हें बदलना होगा। ये पृष्ठ तुम्हें पलटना होगा, दृश्य तुम्हें बदलना होगा। सत्य तुम्हें कहना होगा, सनातन तुम्हें समझना होगा। धर्म जाति से ऊपर उठना होगा, सबको एक होकर चलना होगा। ऊंच नीच रंग और लिंग का भेद मिटाना होगा। मानवता को मानवता ही समझाना होगा। अवगुण का परित्याग कर सद्गुण में फिर जीना होगा। नीलकंठ बनकर घट घट विष को पीना होगा। एक हाथ से चक्र सुदर्शन, दूजे से बाणों का संधान करना होगा। सीमा लागा है ना शिशुपाल, तो बध और दानव का संहार करना होगा। और अगली पीढ़ी के लिए संदेश है कि परवरिश के धागे में संस्कार का मोती पिरोना होगा। परवरिश के धागे में संस्कार का मोती पिरोना होगा। नारी को नारित्व तो पौरुष को मर्यादित होना होगा। फिर ये कलयुग कहाँ, फिर ये कलयुग कहाँ, द्वापर त्रेता जैसा ही युग आएगा। निश्चित ही कहता हूं ईश्वर मंदिर और प्रतिमाओं से निकलकर मन मन में विलीन हो जाएगा, मन मन में विलीन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता काल मानव के नाम से रचना है। आपने बहुत प्यारा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी प्यार